हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स आर पे। मैं हूं आपके साथ सपना दानू। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल, जिन्हें प्रिंस गिल भी कहा जाता है, प्रिंस का टैग उन्हें मिला है और भारत का फ्यूचर जो है इनके अंदर देखा गया है, देखा जाता है। इनकी बल्लेबाजी पर सवाल खड़े हो गए हैं, ये सवालों के घेरे में आ गए हैं। आखिर किसने इनकी बल्लेबाजी पर सवाल खड़े किए हैं, इनकी बल्लेबाजी तकनीकी पर क्या खराबी है, इसको लेके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके तीनों फॉर्मेट के आंकड़ों पर। सबसे पहले आंकड़े आपको दिखाते हैं कि शुभमन गिल के आंकड़े क्या कुछ हैं तीनों फॉर्मेट में। सबसे पहले बात कर लेते हैं T20 फॉर्मेट, जिसमें अक्सर आपको शुभमन गिल अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आंकड़े देखें तो शुभमन गिल ने 13 मैचों में 312 रन और उसमें इनकी एवरेज है 26 की और स्ट्राइक रेट इनका है 145.11 का, जिसमें एक शतक है, एक 50 है और 26 चौके, जो अगर छक्कों की अगर हम बात करें तो वो 16 है। अब बात करते हैं ओडीआई फॉर्मेट की, जो कि कहा जाता है कि शुभमन गिल का फेवरेट फॉर्मेट है ओडीआई फॉर्मेट में शुभमन गिल ने अब तक 44 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2271 रन अपने नाम किए हैं। इसमें उनकी एवरेज रही है 61.37 की और स्ट्राइक रेट रहा है 103.46 का। शतक जो है इन्होंने 6 मारे हैं, अर्धशतक इनके नाम ओडीआई फॉर्मेट में 13 अर्धशतक है, चौके इनके नाम है 254 और छक्के इनके नाम है 52। अब बात कर लेते हैं टेस्ट फॉर्मेट की, क्योंकि इन दिनों भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर है और वहां पर टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। टेस्ट फॉर्मेट में शुभमन गिल के नाम है जो है 19 मैच में जो है इनकी 35 इनिंग है और इनके रन जो है 994 ही है, मात्र 994। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगी। एवरेज इनकी है 31.06 की और स्ट्राइक रेट इनका है 58.95 का। 2 शतक है और 4 अर्धशतक है, 118 चौके हैं, 6 जो है छक्के इनके नाम है, 13 जो है इन्होंने 6 मारे हैं टेस्ट फॉर्मेट में। लेकिन आप अगर इनके आंकड़े जब देखते हैं तो T20 फॉर्मेट में जो है इनके आंकड़े एवरेज आप कह सकते हैं, एक औसत आंकड़े हैं और इनके ओडीआई फॉर्मेट में बेहद ही शानदार शुभमन गिल का प्रदर्शन रहता है और आंकड़े भी बेहद ही अच्छे हैं। लेकिन टेस्ट मुकाबले की जब हम बात करते हैं तो शुभमन गिल के जो है बल्लेबाजी पे सवाल खड़े हो जाते हैं और ऐसा इस बार फिर से हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये आपको पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर है, वहां पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और इस टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल पूरी तरीके से फ्लॉप होते हुए नजर आए। शुभमन गिल ने सिर्फ पहली इनिंग में, इस टेस्ट सीरीज के पहले मैच के पहले इनिंग में जो है सिर्फ 2 रन बनाए थे और दूसरी इनिंग में 26 रन बनाकर शुभमन गिल आउट हो गए थे और उसके बाद से लगातार इनके बल्लेबाजी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इनके इंटेंट पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर शुभमन गिल की बल्लेबाजी में ऐसा क्या कमी रह गई है टेस्ट फॉर्मेट में कि इनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। क्योंकि अगर आप ओडीआई फॉर्मेट में देखते हैं तो ओडीआई फॉर्मेट में शुभमन गिल का बल्ला चलता है और आंकड़े आपके सामने हैं। अब आकाश चोपड़ा, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर है और कमेंटेटर भी है इस वक्त, उन्होंने इनकी बल्लेबाजी पर बहुत बड़ा सवाल उठाया है। पहले मैं आपको वो स्टेटमेंट सुनाती हूँ आकाश चोपड़ा का, जो उन्होंने कहा है कि शुभमन गिल क्यों हर दौरे पर जो है फ्लॉप साबित हो रहे हैं। जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था तब शुभमन गिल बेहद प्रभावी रहे थे, वो भविष्य के क्रिकेटर के तौर पर देखे जा रहे थे, वो वनडे क्रिकेट में लाजवाब खेलते हैं क्योंकि ये गिल का पसंदीदा फॉर्मेट है और T20 में भी उनका प्रदर्शन एवरेज है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड हो या फिर वेस्ट इंडीज हो, न्यूजीलैंड हो या फिर दक्षिण अफ्रीका हो, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है। और अगर देखा जाए तो जो कुछ आकाश चोपड़ा ने कहा है एकदम सही कहा है, क्योंकि इस वक्त शुभमन गिल के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। उन्हें अगर प्रिंस का टैग दिया गया है,
अगर भारतीय क्रिकेट टीम में उनका आगे फ्यूचर के तौर पे, भारतीय क्रिकेट टीम के फ्यूचर के तौर पे शुभमन गिल को देखा जा रहा है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो शुभमन गिल को रन बनाने की बेहद ज़रूरत है। उनको अपना प्रदर्शन ठीक करना होगा, इंटेंट ठीक करना होगा, और जो वो चाहते हैं, अभी ओपनिंग कर रहे हैं, अगर वो 4 नंबर पे खेलना चाहते हैं तो उसके लिए पहले उन्हें मेहनत करनी होगी। हालांकि आप और फॉर्मेट में कर चुके हैं, आप प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट में आपको प्रूफ करने की सख्त ज़रूरत है। अब दूसरा स्टेटमेंट सुनाती हूँ आकाश चोपड़ा का कि क्या कुछ शुभमन गिल के बारे में उन्होंने कहा है। उन्होंने शुभमन गिल की बल्लेबाजी तकनीक पर बहुत बड़ा सवाल उठाया है, जो कि शुभमन गिल को भी जो है ध्यान में रखना चाहिए कि क्या कुछ कमियां टेस्ट फॉर्मेट में उनकी बल्लेबाजी में रही है और उसे कैसे सुधारा जाए। तो ये देखिए, गिल की बल्लेबाजी में है दिक्कत, इसलिए टेस्ट में फ्लॉप है शुभमन गिल। ये आकाश चोपड़ा का बयान है। उन्होंने कहा है कि जहां तक मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में गिल नंबर 4 पर खेलना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल तो उन्हें रन बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनकी बल्लेबाजी में एक छोटी सी तकनीकी खामी भी है। देखिए, इन्होंने जो है वो खामी बताई है जो शुभमन गिल की बल्लेबाजी पर है, जो उन्हें इस फॉर्मेट में परेशान कर रही है। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो ज्यादातर हाथ से खेलना पसंद करते हैं और अपने पैरों पर ज्यादा निर्भर नहीं होते हैं। बल्लेबाजी का ये तरीका सपाट पिचों यानी कि पाटा पिच और ओडीआई फॉर्मेट, सफेद गेंद से खेले जाने वाले क्रिकेट में तो फिट बैठ जाती है, लेकिन जब बात टेस्ट क्रिकेट की आती है तो ये वहां पर काम नहीं करता है। अक्सर आप बल्लेबाजों को देखते होंगे कि वो हाथों का भी इस्तेमाल करते हैं और अपने पैरों का भी, घुटनों का भी इस्तेमाल करते हैं। जब उन्हें शॉट मारने होते हैं वो झुक के खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुभमन गिल का ऐसा आपको नहीं दिखाई देता। वो ज़्यादातर कोशिश में रहते हैं कि वो अपने हाथ से ही खेलें, और उनका ये जो तकनीक जो है बल्लेबाजी करने का, उसका खामियाजा उनको T20 और ओडीआई में नहीं बल्कि टेस्ट फॉर्मेट में जो है भुगतना पड़ता है। हालांकि ये तीनों फॉर्मेट अलग अलग है, लेकिन जो है जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने देश के लिए खेल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो है टेस्ट के लिए जब आपको चुना गया है, 140 करोड़ देशवासियों में अगर आप पे भरोसा जताया जा रहा है और आपको ओपनिंग करने भेजा जा रहा है, आप ये मान के चलिए कि आपके बाद जो है विराट कोहली आते हैं, किंग कोहली आते हैं, जो इस एरा के एक सबसे बड़े दिग्गज बल्लेबाज है। उनसे पहले आप जब क्रिकेट खेलने जाते हैं, बल्लेबाजी करने जाते हैं, मैदान में उतरते हैं, तो आप पे जो है भरोसा किया गया है उस तरीके का, तो उस भरोसे का फ़ायदा जो है आप अपने बल्ले से फ़ायदा उठाएं, आप बल्ले से करके दें, वो भरोसा जीते टेस्ट में। और आपको जो है, जो आकाश चोपड़ा का ये बयान है कि आपकी बल्लेबाजी में जो कमियां हैं उसको सुधारने की आपको सख्त ज़रूरत है, और उम्मीद करते हैं कि शुभमन गिल जो है ऐसा करने में जो है सफलता जल्द हासिल करेंगे। और एक अच्छे उनके, मतलब बोल सकते हैं कि शुभमन गिल जो है उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है जिस तरीके से वो खेलते हैं, लेकिन वो टेस्ट के लिए जो है उन्हें और भी तैयारियां करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बहुत मौके दे दिए गए हैं, और इसीलिए आपको जब मौके दिए गए हैं, और यही वजह है कि आज आपके टेस्ट फॉर्मेट में आपको लेकर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल हमने आपको बताया कि शुभमन गिल की बल्लेबाजी जिस तरीके से टेस्ट फॉर्मेट में देखी जा रही है, लगातार वो सवालों के घेरे में है। बहुत लंबे वक्त से उनके बल्ले से टेस्ट फॉर्मेट में रन नहीं निकल रहे हैं, वो इंटेंट दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से हर कोई उन पे सवाल खड़े कर रहा है। और ख़ासकर ये सवाल फिर से शुरू हुए हैं इस साउथ अफ्रीका दौरे से, क्योंकि वहाँ पर शुभमन गिल आपको लगातार 2 इनिंग में फ्लॉप होते हुए नजर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि शुभमन गिल जो है बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और टीम इंडिया भी जो है इस सीरीज़ को या तो ड्रॉ करने की कोशिश करेगी या फिर जीत के ड्रॉ करने की कोशिश करेगी। अगर आपको हार का सामना करना पड़ता है तो फिर आप साउथ अफ्रीका की सरजमी पर एक बार फिर से टेस्ट सीरीज़ हारेंगे। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। शुभमन गिल की बल्लेबाजी को लेकर और आकाश चोपड़ा के इस बयान को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।